एक तेरे सिवा कुछ ना आए नजर। नजर कैसा आएगा? क्योंकि उसने लेंस यूज कर रहा, दर्पण यूज करता। समझिए बात को, नजर कब आएगा? दर्पण, दो चीजें होती हैं, एक तो दर्पण, एक होता है लेंस। दर्पण क्या होगा? कोई भी रेस गिरेगी, अब बर्तन परावर्तन आप अच्छे से समझ चुके हैं। जो किरण गिरेगी उसे बोलेंगे आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण कौन कौन सा बनाएगी? आपतन कोण। कौन सा बिंदु होगा? आपतन बिंदु। जी आप पे ही है, दूसरे के ऊपर चले गए, सब कुछ आप पे ही है। परावर्तित होकर उसी माध्यम में चली गई। कहां चली गई? उसी माध्यम में, जहां से आई थी वहीं चली गई। उसे बोलते हैं परिवर्तित किरण। ठीक है, तो नजर आने के लिए हमें दर्पण का प्रयोग करना होगा, ये बात बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। दर्पण में आपतित किरण गिरेगी, परावर्तित हो जाएगी। लेंस में क्या है? अपवर्तन होगा, दर्पण में परावर्तन होगा। अच्छे से याद रखें, नीचे लेंस भी लिखा मैंने, लेंस भी देख लेते हैं। लेंस होंगे आपके उत्तल होंगे, अपतल होंगे, लेकिन लेंस है, आप समझिए लेंस है। क्या है? लेंस है। लेंस होगा, यहां से दाएं या बाएं चली जाएगी, इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है रेस। अपवर्तित होगी, परावर्तित किसमें होगी? दर्पण में। बहुत अच्छे से याद रखेगा, तब भी आपको स्वयं अगर नजर आए होगा परावर्तन, दूसरे को देखना है लेंस चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चल, इसका अंतर आप समझ गए होंगे। अब एक तरफ से आपकी बंद होगी, दूसरे माध्यम में नहीं जा सकते, वापस उसी माध्यम में आ जाएंगे। परावर्तित लेंस क्या है? आप दूसरे माध्यम में प्रवेश करेंगे। ठीक है, दर्पण समझ गए, लेंस समझ गए, तो क्यों ना आगे चले यार। आगे चलते हैं। जब दर्पण की बात हुई या लेंस की बात है तो प्रतिबिंब की बात करना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 वालों समझ जाओ, प्रतिबिंब समझ लेना क्या है। प्रतिबिंब क्या है? कोई भी इमेज दो डायरेक्शन तो रखेगी। ये खड़ा है रामलाल, कौन खड़ा है? रामलाल। रामलाल की खोपड़ी से और रामलाल के पैर से एक इमेज गिरी यहाँ पर, एक इमेज गिरी यहाँ पर, दो आपतित किरण हो गए। ठीक है, दो आपतित हुई, दो परावर्तित होंगी अगर दर्पण पर गिरी। दर्पण आपको इस तरह से होगा, इमेज भी बहुत अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा, इस तरह से दिया होगा तो इसका मतलब दर्पण है। अब बर्तन मत कर देना वहां पर, इस तरह की इमेज होगी, कहीं भी किसी भी एग्जाम में मिले। इमेज भी बहुत वैल्यू करती है, इमेज के सेंस समझना। नॉन वर्बल है, वर्बल नहीं है। इस तरह से अगर होगी ना लाइन है पीछे, समझ जाना दर्पण है, लेंस नहीं है। रेज आर पार मत कर देना उसके, ऐसा मत कर देना, बिल्कुल मत कर देना। इस तरह की है, इसका मतलब ये शो करता है दर्पण। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में शो करेगा, नीट के एग्जाम में शो करेगा, इंजीनियरिंग के एग्जाम में शो करेगा। दोनों की अपवर्तित हुई किरणें कहां? दर्पण पे। जब ये परावर्तित होंगी, परावर्तित होंगी किसी बिंदु पर तो मिलेंगी, यहां मिले, यहां मिले, ये डिपेंड करता है दर्पण की क्वालिटी पे। लेकिन आप केवल समझो कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा। जब ये परावर्तित होंगी किसी बिंदु पर वापस मिलेगी, परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी वहां पर जो इमेशियो होगी उसे बोलते हैं प्रतिबिंब, उसे बोलते हैं प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब हम समझे, अब बर्तन में भी बनेगा, लेंस से ही बच्चा बनेगा, इधर भी जा सकती हैं। दो रेस जब होंगी, कोई भी होगा, ये रामलाल खड़ा फिर से, लेंस पे देखा हमने, यहां पर इस बिंदु पर अपवर्तित किरण आई, इस बिंदु पर मिली, यहां भी क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। वो हम प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे किस तरह से कहां पर प्रतिबिंब बनेगा और कहां पर नहीं बनेगा। केवल ये समझे कि जहां पर दोनों रेज, प्रतिबिंब के लिए इमेज चाहिए होगी, यहां से कोई इमेज में रेज जाएगी, यहां से कोई इमेज जाएगी, तब वो शो करेगी, तो अब हमारा प्रतिबिंब बनेगा परावर्तित या अपवर्तित के बिंदु पर, उसे बोलेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बना। अब प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा? दो तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, दो तरह के, एक बनेगा वास्तविक और दूसरा बनेगा आभासी। एक बनेगा वास्तविक, दूसरा बनेगा आभासी प्रतिबिंब। दोनों में क्या अंतर? वास्तव पार्टी में पढ़ेंगे किस तरह से बनेगा। अलग अलग लेंसों, अलग अलग दर्पण द्वारा अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे। जिस तरह का प्रतिबिंब हमें चाहिए होता है उस तरह का हम लेंस यूज करते हैं, उस तरह का हम दर्पण यूज करते हैं। यही हम पढ़ेंगे आगे, क्या? दर्पण और लेंस की प्रॉपर्टी में।